अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। बहुत मुफीद टोटके। ऐसे बच्चे जिनको मट्टी खाने की आदत हो, इन्हें केला और शहद मिलाकर खिलाएं, इनकी आदत ठीक हो जाएगी। और साथ ऐसे बच्चे जिनको मट्टी खाने की आदत हो, इनमें आयरन, नमकियात और ज़रूरी विटामिन की कमी हो जाती है, इसलिए इनको हेल्दी डाइट दें। सोने से पहले नाक में बादाम के तेल के 3 कतरे लगाएं। ये जिल्द को चमकदार करने, रंगत को बेहतर करने और बिनाई को बढ़ाने में मदद करता है। ये खुश्क और फटे होंठों के इलाज में भी मदद करता है। नाखून जल्दी टूट जाते हैं। नमकीन पानी में नाखून डुबोने से नाखून नरम हो जाते हैं और जल्दी नहीं टूटते। इसके लिए आपने एक प्याले में नीम गर्म पानी ले लेना है और इसमें 1 चम्मच नमक डाल देना है। फिर इसमें आप अपने नाखून डुबोएं, इससे नाखून जल्दी नहीं टूटेंगे। मोटापे को कम करने के लिए नाश्ते और रात के खाने के बाद बंद गोभी का खाना बहुत मुफीद है। बाथरूम से बदबू आती हो तो एक खाली बोतल में बेकिंग सोडा डालकर बाथरूम में रख दें, बदबू आना बंद हो जाएगी। लेकिन बोतल का ढक्कन जो है वो आपने खुला रहने देना है, ठीक है जी। आपने अक्सर देखा होगा कि तंदूर वाले आटा गूंद कर ऊपर मक्खन या ऑयल वाला चिकना हाथ फेर देते हैं आटे के ऊपर, और गीला कपड़ा भी निचोड़ कर आटे के ऊपर बार बार रखते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आटा जल्दी ख़राब ना हो। आप ये तरीका घर पर भी आजमा सकती हैं, क्योंकि इस तरह बैक्टीरिया आटे में दाखिल नहीं हो पाते। यानी जब आप जो चिकनाई वाला ऑयल वाला हाथ लगाते हैं आटे के ऊपर फेर देते हैं, तो उससे बैक्टीरिया वगैरह जो है वो आटे में नहीं दाखिल हो पाते। इसके अलावा मिट्टी के कूंडे में आटा गूंद कर ठंडी गीली ज़मीन पर रखने से आटा जल्दी ख़राब नहीं होता। जैसे अक्सर आजकल ज़्यादातर लाइट जाती है, तो आप ये वाला तरीका भी आजमा सकते हैं। जिस शख्स के मुंह से बदबू आती हो वो कम से कम 3 लीटर पानी रोज़ाना पीने का मामूल बना ले। कुछ दिनों में ही मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगी और पट्ठों का खिंचाव भी ख़त्म हो जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्च अक्सर डब्बे में पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है या तो इसका जायका बदल जाता है। लेकिन अगर इनमें हींग, लाल मिर्चों में हींग का एक जो है वो अब टुकड़ा रख दिया जाए तो ये ख़राब नहीं होगी और ना ही इसके जायके में फ़र्क आएगा। अगर छुरी से हाथ कट जाए और कोई चीज़ ना मिले तो ज़रा सा शहद मलमल के कपड़े पर लगाकर बांध लें, जल्दी आराम आ जाएगा। और आलू बाज़ औक़ात पकाते हुए घुल जाते हैं। अगर आलूओं को पकाने से पहले काट कर 10 मिनट के लिए नमक लगाकर छोड़ दें तो फिर उसके बाद आप धोकर पकाएं, घुलेंगे नहीं एक तो ये, दूसरा जो है ये बिल्कुल अच्छे से मज़ेदार से बनेंगे। मैदा की कमज़ोरी वाले अफराद कुछ अर्सा बेसन की रोटी इस्तेमाल करें। इससे मैदा के उज़लात जो हैं वो ताकतवर होकर ग़िज़ा को हज़म करके जुज़्व बदन बनाएंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद टिप्स और रेमेडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। शुक्रिया।